अगर आप जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए उसे स्थगित कर दीजिए, क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज भी बंद है। लगातार तीसरे दिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है और इसी के चलते श्री अमरनाथ यात्रा का जो जत्था आज जम्मू से रवाना होना था वो भी रवाना नहीं हुआ। आज लगातार तीसरे दिन जम्मू से अमरनाथ यात्रियों को रोका गया है। लगातार पिछले 3-4 दिन से जिस तरह से जम्मू कश्मीर का मौसम बना हुआ है, लगातार बारिशों का सिलसिला जारी था और इन बारिशों की वजह से जगह जगह पर भूस्खलन, मडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स जगह जगह पर हुई है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है। और फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते लोगों को हिदायत दी गई है कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर ना करें जब तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग को दोबारा से बहाल नहीं किया जाता। शनिवार शाम से ही राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है और शनिवार को बारिश हो रही थी और रविवार को भी बारिश का सिलसिला जारी था। हालांकि आज जम्मू में धूप निकली हुई है, हल्के हल्के बादल यहाँ पर हैं, लेकिन बाकी जगह पर अभी भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो रही है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय मौसम थोड़ा सा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करने का काम चल रहा है, मरम्मत का कार्य वहां पर हो रहा है और इसी के चलते एडवाइजरी जारी की गई है कि फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी वाहन को वहां से आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। एक बार जब तक वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू रूप से दोबारा से शुरू नहीं होता, तब तक कोई भी वाहन वहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह पर इस समय प्रभावित है, रामबन में भी प्रभावित है और भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स हुए हैं और वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है और इसी के चलते श्री अमरनाथ यात्रा भी जम्मू से रवाना नहीं हुई है, जिसकी वजह से काफी संख्या में यात्री जम्मू में फंसे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर यात्रियों के रहने की पूरी सुविधा उन्हें दी गई है, हर जरूरी प्रबंध यहाँ पर किया गया है। जिस तरह से यात्री निवास भगवती नगर में रुकते हैं, लेकिन जैसे ही यात्रियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मंदिरों में भी यात्रियों के रहने के प्रबंध किए गए हैं। हालांकि बाहरी राज्यों से यात्रियों का आना जारी है, लेकिन यात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अभी प्रभावित है और मौसम भी अभी इतना सही नहीं है। मौसम करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी और बारिश हो सकती है। कल भी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। और वहीं बात करेंगे जो अलग अलग दरिया है उनका भी जल स्तर लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। तभी का भी जल स्तर थोड़ा सा बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसके अलावा चिनाब की बात करें, अखनूर, डोडा, ये सारे इलाके हैं जहाँ पर जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो इनके पास ना जाए, चूंकि बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है। जिला डोडा की अगर बात करें तो जिला डोडा में भी जो जल स्तर, जो चिनाब का जल स्तर है वो बढ़ गया हुआ है, वाटर लेवल वहां का राइज हो गया हुआ है। इसके अलावा अखनूर में भी वाटर लेवल राइज हुआ है, राजौरी, पुंछ में भी जो भी वाटर बॉडीज है उनका वाटर लेवल राइज हुआ है। और यहाँ की अगर बात करें जम्मू में, तभी इस समय आप देख रहे हैं उफान पर नजर आ रही है। हालांकि आज जम्मू में धूप खिली हुई है, बारिश नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद अभी तवी में जल स्तर जो है वो बढ़ा हुआ ही नजर आ रहा है और इसीलिए लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो फिलहाल वाटर बॉडीज की तरफ ना जाए, क्योंकि बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि वो पहाड़ों की तरफ रुख ना करें। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आपने देखा किस तरह से वहां पर भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और काफी नुकसान वहां पर हुआ है, इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो पहाड़ों की तरफ रुख ना करें। और वहीं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वहां पर भी अभी जो यातायात है वो प्रभावित है। हालांकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको दुरुस्त करने का काम वहां पर चल रहा है, लेकिन जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा और किसी भी वाहन को वहां से आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप भी अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए अपनी यात्रा को स्थगित करें। जब तक मौसम पूरी तरह से ठीक नहीं होता और हाईवे ठीक से दुरुस्त नहीं होता तब तक आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी यात्रा ना करें। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि इस समय दरियाओं का जो वाटर लेवल है वो भी राइज हो रहा है, तो दरियाओं के पास भी ना जाए। और पहाड़ों में अगर आप घूमने की सोच रहे हैं तो फिलहाल कुछ दिन
को डिले करें, क्योंकि मौसम अभी इसकी इजाजत नहीं दे रहा। तो इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे वीडियो जर्नलिस्ट शिल्पा ठाकुर के साथ दीजिए इजाजत। और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।